नमस्कार दोस्तों, अनमोल पाठशाला पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एलसीएम और एचसीएफ पढ़ने वाले हैं। देखिए होता है क्या चीज़, एक होता है फैक्टर, इसको कहते हैं गुणनखंड, और एक होता है मल्टीपल, इसका मतलब होता है गुणज। देखिए दो संख्याएं अगर बाई दो 12 और 18, गुणनखंड क्या होता है कि ये किसके किसके पहाड़ा में आता है 12। जैसे देखा जाए तो एक के पहाड़ा में आता है 2, 3, उसके बाद 4, 5 में तो होता नहीं है, 6 होता है, फिर 12 में होता है। अगर 18 का देखा जाए तो 1 में होता है, 2 में, 3 में, 4 में तो होगा नहीं, 5 में भी नहीं होगा, 6 में होगा, फिर 7, 8, 9 में होगा, 10, 11, 11 में भी नहीं होगा, सीधे अब 18 में होगा। अगर गुणज की बात कही जाए यानी मल्टीपल, ये अगर 12 की बात कही जाए तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48, 60, 72, यानी ये अनंत तक होता चला जाएगा। इस तरह से 18 का होगा 18, 18 36, 18 तीन 54, 18 चौक 72, 18 पच्चीस 90। इस तरह से ये भी अनंत तक होता चला जाएगा। अब देखिए अगर गुणनखंड की बात कही जाए तो इसमें कॉमन कौन सा है जो दोनों में है। तो यहाँ पर देखने से लग रहा है 1 है, यहाँ 2 है, 3, फिर 6। इसके यहाँ पर देखा जाए तो और गुणज कौन सा है कॉमन, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है 36, यानी 36 के बाद फिर आगे देखा जाए तो ये 72 होगा, 72 के आगे भी होगा। इसका मतलब ये गुणनखंड होता है। तो गुणनखंड में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो इसके गुणनखंड में होता है, तो वह 6 होगा। इसीलिए अगर एचसीएफ की बात कही जाए, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वह कौन सा होगा, 6 होगा। इसका अगर देखा जाए तो एलसीएम, एलसीएम कौन सा होगा, ये 36 होगा, क्योंकि 36 से छोटी कोई संख्या नहीं है जो दोनों में कॉमन हो, और यहाँ पर 6 से बड़ी कोई संख्या नहीं है जो दोनों में कॉमन हो। इसीलिए यह कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और दोनों देखने के बाद एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, एचसीएफ जो होता है, जिस संख्या का अगर एचसीएफ निकालते हैं, जैसे 12 और 18 के एचसीएफ निकाले हैं, यह 6 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। जैसे 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, यानी कोई ऐसी संख्या होगी यह एचसीएफ जरूर होगा। जैसे अगर इसको कहा जाए तो x गुणे 6 एक संख्या हो जाएगी, y गुणे 6, यानी एचसीएफ दोनों के दोनों में रहेगा जरूर। और इसी तरह से ये देखा जाए तो यहाँ पर ये जो 36 आ रहा है, ये 36 दोनों संख्याओं से कटने वाली संख्या होगी, यानी पूर्ण रूप से विभाजित होने वाली संख्या होगी। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, ये जो एचसीएफ होता है दी गई संख्या से छोटी, यानी ये एचसीएफ जो होता है, यह जो संख्या दी गई होती है उससे छोटी होगी या उसके बराबर होगी। और एलसीएम जो होगा यह उस संख्या के बराबर या उस संख्या से बड़ी होगी। देखने के बाद आपको कैसे पता चलेगा कि उसका एलसीएम निकालना कि एचसीएफ निकालना। तो दोनों में एक चीज़ बहुत ध्यान से देखिएगा, इस एलसीएम के लिए सबसे पहला चीज़ होता है कि वहाँ पर छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी बात कही गई, और यहाँ पर एचसीएफ के लिए होगा बड़ी से बड़ी। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि यहाँ पर जो दिया रहता है एचसीएफ निकालते हैं वह दी गई संख्या से छोटा ही रहता है, लेकिन नाम दिया रहता है बड़ी से बड़ी। बड़ी से बड़ी क्यों रहता है, क्योंकि यहाँ पर बताएं कि वह बड़ी, इससे बड़ी कोई संख्या होगी नहीं जो दोनों में कॉमन हो। और इसी तरह से अगर छोटी से छोटी वाली बात कही जाती है तो 36 आ गया, 72 आ गया, 72 के बाद अगर इसका दुगुना करेंगे तो इसे 44 होगा, तो वह संख्याएं दिखाई देंगी। अब इन दो संख्याओं पर ध्यान दीजिए कि यानी अगर कहा जाए 12 गुणे 18 तो कितना हो जाएगा, 12 अठम 96, 6, 12 एक कदम 12, 12 और 9 21। और अगर इधर का देखा जाए एलसीएम कितना आया इसका,
36 और एचसीएफ कितना आया 6, 6 छवा 36 के 6, 6 त्रिक 18, 18 और 3 21, यानी दोनों बराबर आ रहे हैं। तो इस आधार पे कहा जा सकता है कि दो संख्याएं अगर दिया गया है तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसर गुणे मैसर। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा क्योंकि हर एक जगह काम करता है। फिर आता है भिन्नों के विषय में। भिन्नों का अगर लसर की बात कही जाए, लसर यानी एलसीएम, तो कहा जाता है इसका अंश का, अंशों का लसर बटे हरों का मैसर। इसी तरह से मैसर बराबर क्या हो जाएगा, अंशों का लसर, सॉरी, अंशों का मैसर बटे हरों का लसर, यानी एलसीएम। देखिए अगर भिन्न भिन्न आ गए 1/2, 1/3, 1/4, कोई भी इस तरह से आ जाए 2-3 लोग, तो उनका अगर मैसर या लसर निकालने की बात आती है तो अगर लसर निकालना होगा तो अंश जो ऊपर वाले होंगे उनका लसर निकाला जाएगा और उसका विपरीत हरों का क्या करेंगे, मैसर निकालेंगे। इसी तरह से मैसर अगर निकालने की बात होगी तो अंशों का मैसर और हरों का लसर निकाल लिया जाएगा। चलिए अब इस पर कुछ सवाल देखते हैं। देखिए इस प्रश्न में, पहले प्रश्न में दिया कि 8, 12, 16 का लसर क्या होगा। तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि इसे लगाने के लिए, इसे सॉल्व करने के लिए कितने तरीके प्रयोग होते हैं। तो पहला होता है गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि के लिए होता है क्या चीज़ कि जो संख्या 8, 12 और 16 इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 2 से कटने लायक संख्या 2, 2 चौक का 8, 2 छक्का का 12, 2 8 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौक का 8। फिर 2 से कटने वाली संख्या दिखाई दे रही है, 2 1 कम 2, ये 3 तो कटेगा नहीं, 2 दूनी 4। अब यहाँ पर नीचे खुद अभाज्य संख्या आ गई, तो इसका मतलब इसका लसर देखा जाए तो क्या होगा, लसर या एलसीएम 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1, इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि 1 का गुणा किसी में करेंगे वही संख्या होगी। यहाँ पर 3 हो गया गुणे 2 हो गया, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तियाँ 48, यानी इसका एलसीएम 48 हो जाएगा। अब देखिए इसे दूसरे तरीके से कैसे लगा सकते हैं। इसका गुणनखंड करिए, जैसे 8 दिया है, 12 और 16, तो 2, 8 को अगर तोड़ा जाए तो 2 के रूप में 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 2 पर घात 3 कर सकते हैं। इसको करेंगे तो 2 दूनी 4 तियाँ 12, यानी 2 पर घात 2 गुणे 3 पर घात 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 2 पर घात 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 4 हो जाएगा। अब देखिए जब इसको करना होता है तो क्या करते हैं कि जितने भी अंक दिए रहते हैं, कौन कौन से अंक दिखाई दे रहा है, 2 और 3, सभी संख्याओं में 2 और 3 आते हैं। 3 का सबसे बड़ा घात वाला जो होता है उसी को लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर 4 के लिए 2, यहाँ पर 2 पर घात 3, 2 पर घात 2, 2 पर घात 4। तो लसर के लिए क्या करेंगे, ये बड़ा वाला घात है तो यानी 2 पर घात 4, इसको लिख लेंगे। आगे यहाँ पर 3 एक ही जगह दिखाई दे रहा है तो इसको, इसके बाद इसी को लिख दिया जाएगा, 3 पर घात 1, यानी 2 पर घात 4 बराबर 16, और यहाँ पर 3, 16 तियाँ 48, ये आपका उत्तर हो जाएगा। अब देखिए दूसरा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 10, 20, 30, 40 तथा 50 से पूर्णतः विभक्त हो। यानी जब यहाँ पर नाम छोटी से छोटी दे दिया, यही बताएं कि इसका जब छोटी से छोटी दे तो एलसीएम निकालेंगे, और एलसीएम निकालने के लिए किसका किसका निकालेंगे, 10, 20, 30, 40, 50। इसका अभाज्य गुणनखंड करिए, 2 से काट दिए, 2 5 10,
दो दहाइयाँ 20, दो 15 30 और 20 और यहाँ पर 25। अब किससे कटेगा? 5 से कट जाएगा। 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, 5 चौका 20, 5 बचे 25। अभी भी 2 से कटने लायक है। 1 या 1 3 2 5। अब यही आपका एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? यानी लस 2 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5, यानी 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 100 हो गया। 10 दहाइयाँ 100 और 3 दूनी 6, यानी उत्तर हो गया 600। अब ये ऐसी संख्या 600 कि जो पूरा का पूरा सबसे कट जाएगा, तो यानी उत्तर आपका ये हो जाएगा। इसी तरह से तीसरे वाले को ध्यान दीजिए। यहाँ पर दिया है छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, यानी इसमें भी वही काम करना है, एलसीएम लेना है। तो कौन कौन सी संख्या होंगी? 15 20 30 40 और 45। इसे किस संख्या से काटें? सबसे पहले 2 से काट लीजिए। ये 15 कटेगा नहीं तो उतार लेंगे। ये 20 कट जाएगा 10 बार में, यह 30 15 बार में, फिर ये 40 20 बार में, और ये 45 भी नहीं कटेगा। अभी भी 2 से कट सकता है। तो सबसे पहले 5 से काट लिया जाए, छोटा हो जाएगा। 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौका 20 और 5 9 45। अब एक बार 3 से काट दीजिए। 3 एक कम 3, 2 कटेगा ही नहीं। ये 3 एक कम 3 4, 3 तिरिका 9। अब 2 से काट दीजिए। 1, यह भी एक बार में कट जाएगा। 1 2 और 3, यह नीचे अभाज्य संख्या आ गई, इसका मतलब वही संख्या आएगी भाग करेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। देखिए 5 और 2 का गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा। 3 6, 3 दूनी 6, 2 तिया 6, 6 36, 36 का 10 में गुणा करेंगे तो 360 हो जाएगा उत्तर। लेकिन यहाँ पर ये कह रहा है कि शेषफल 7 बचना चाहिए। तो वह जो संख्या है 360, तो ये इनसे तो पूरा पूरा कट जाएगा। लेकिन अगर शेषफल बचाना चाहते हैं तो शेष के लिए क्या किया जाएगा? शेषफल के लिए तो संख्या कौन सी होगी? उसमें 7 जोड़ दिया जाए, यानी 360 प्लस 7 यानी 367। ये आपका उत्तर हो जाएगा। ये देखिए इसमें भी अगर हुआ होता कि कहीं कुछ शेषफल बचाना होता तो यानी पूरी पूरी संख्या कट जाएगी और उतना जोड़ दिया जाएगा। अब देखिए ये दिया है दो संख्याओं का एलसीएम 520 और उनका एचसीएफ 4 है। इनमें से एक संख्या 52 है, तब दूसरी संख्या कौन सी होगी ये पता करना है। तो अभी बताया है कि दो संख्याएं अगर दिया है तो यानी दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा उसका एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा। यानी पहली संख्या कितनी हो गई? 52, और दूसरी संख्या हमें निकालनी है, इसका मान यक्स कर दे रहे हैं। बराबर क्या हो जाएगा? एलसीएम 520 दिया है और एचसीएफ के रूप में 4 दे दिया है। तो देखिए 52 से तो ये 52 पूरा कैंसिल हो जाएगा 10 बार में 520, यानी यक्स बराबर क्या हो जाएगा? 10 चौका 40। यही आपका उत्तर हो जाएगा चौथे का, यानी 40। दूसरी संख्या ये 40 हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर 5वां नंबर का सवाल दिया है। अभी बताएं कि भिन्नों का अगर यहाँ पर महत्तम समापवर्तक निकालना है तो जो अंश दिए हैं 7 14 और 7, इसका मैं से निकाला जाएगा। नीचे जो हर दिया है 9 15 और 10, इसका ल से निकाला जाएगा। तो यानी होगा क्या चीज? 7 14 और 7 का ल से, सॉरी मैं से निकालना है तो मैं से होगा। अंश का मैं से और हर का लस है, यानी 9 15 और 10 का लस है। देखिए 7 14 और 7 का मैं से को क्या होगा? यानी देखने से ही लग रहा है कि ये 7 होगा, क्योंकि 7 वह संख्या है जो 7 को भी काट सकता है और 14 को भी काट सकता है। अब कोई संख्या खोजिए जो 9 15 और 10 तीनों से विभाजित हो जाए। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन से देखना चाहते हैं तो ये 90 दिखाई दे रहा है और कोई दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि 10 है तो इसका मतलब 0 वाला तो चाहिए ही।
अब वैसे निकालना चाहते हैं तो 9 और 10 का एलसीएम अगर निकालें तो क्या हो जाएगा, 3 से काटे, 3 तिरिका 9, 3 पचे 15, ये 10 कटेगा नहीं, फिर 5 से काट लीजिए, 3 नहीं कटेगा, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, अब हो गया 3 दूनी 6, 6 पाँचे 30, 30 दिया 90, यानी एलसीएम हो गया 90। तो आपका उत्तर कौन सा होगा, 7/90। अब यहाँ पर आगे दिया 216, 288 और 720 का में से क्या होगा। अब अगर इसे निकालना होगा तो सबसे पहले चीज ध्यान दीजिएगा कि इसको उस तरह से नहीं निकाल सकते, तो भाग 20 से निकालते हैं। 216 दिया है, 288 और 720। अब इसमें छोटा कौन सा है, 216, और उससे बड़ा कौन सा, 288। तो इससे इसको भाग किया जाएगा, यानी 288 में 216 से भाग कर लिया जाए तो कितनी बार जाएगा, एक बार, यानी 216 हो जाएगा। 8 में से 6 जाएगा 2, 8 में से 1 जाएगा 7, ये 2 से 2 कैंसिल। अब अगला प्रोसेस क्या करते हैं, ये 72 जो शेषफल बचा, इस शेषफल से इसको भाग करेंगे जो पहले भाग कर रहा था, यानी 216 को। अब ये देखिए 72 से अगर करें तो 7 तिरिक 21, 2 3 6, यानी 3 बार में कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 सते 21, यानी ये कैंसिल हो गया। अब देखिए 216 और 288, इसका एलसीएम कितना हो गया, सॉरी एचसीएफ 72। अब 72 और ये 720 का एचसीएफ निकालेंगे तो 72 छोटा है, तो इस 72 से इसको डिवाइड कर लीजिए 720 को, 72 एकम 72, ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ 0 आ गया, तो 0 आया तो इसका मतलब भाग करेंगे तो 0, ये कैंसिल हो गया, यानी एचसीएफ कितना हो गया, 72। अब सातवां देख लीजिए, किसी दूध वाले की एक टंकी में 75 लीटर तथा दूसरी टंकी में 45 लीटर दूध है। उस बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या होगी जो दोनों टंकियों के दूध को पूरा पूरा माप सके। यानी ये कह रहा कि 2 टंकी है, इस टंकियों में दूध भरा हुआ, एक में 45 लीटर और एक में कितना है, 75 लीटर। इन दोनों को मापना है, यानी कुछ दूध न बचे, यानी क्या निकालेंगे, बड़ी, नाम पहला दे दिया है, बड़ी से बड़ी बर्तन, तो एचसीएफ निकाला जाएगा। और वैसे भी समझ सकते हैं कि इसको मापने के लिए कोई ऐसी धारिता होनी चाहिए जिससे हम मापे और मापने के बाद इसमें थोड़ा सा भी दूध न बचे, तो क्या निकालेंगे हम, एचसीएफ निकालेंगे। और इस एचसीएफ को निकालने के लिए वही काम करेंगे, 45 हो गया और 75, हम 45 से भाग कर लेंगे, 45 से कम 45, ये 5 में से 5 जाएगा 0, 7 में से 4 जाएगा तो 3, फिर यहाँ पर 45 हो गया, 45 को इधर करेंगे, 30 से कम 30, फिर यहाँ पर 5 बचा, 1 बचा, फिर इस 30 को ऐसे विभाजित करेंगे, 15 दूनी 30, यानी एचसीएफ क्या हो गया, ये जो लास्ट में विभाजित करने वाली संख्या है यही आपका एचसीएफ होगा, यानी 15, यानी 15 लीटर होगा। आप इसको चाहते तो इस तरह से डायरेक्ट यहाँ से कर लेते, लेकिन यहाँ पर देखिए 5 भी है, 5 45 को और 75 दोनों को काट लेगा, तो बड़ी से बड़ी बात कही है तो 5 से बड़ा 15 है, 15 तो यहाँ 45, 15 पचे 75, तब भी उत्तर यही होता है। आज के लिए बस इतना ही, शेष अगले वीडियो में